तो यही तो हमने शुरू में कहा था आपसे कि जब गुरु की महादशा आई तो लोगों के जीवन में अच्छा ना दिख करके तपस्या शुरू हो गई थी, स्ट्रगल शुरू हो गया था, संघर्ष शुरू हो गया था। और जो शनि की दशा देख करके डर गया था, उसके हाथ पैर फूल रहे थे कि न जाने क्या होगा। अभी तो 15-16 साल बुरे दिन देखते हुए आ रहे थे, अभी आगे क्या होगा। तो पता चला कि जो 15-16 साल में जो उसने गुरु की महादशा में संघर्ष किया था, उस संघर्ष का उसको परिणाम मिलने लगा। अर्थात यज्ञ जब आप करते हैं तो तपस्या होती है, कुंड के सामने बैठते हैं तो तपस्या होती है। उस तपस्या का फल आपको प्रसाद स्वरूप उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र देता है। तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र से विंशोत्तरी महादशा के क्रम में गुरु की महादशा 16 वर्ष के लिए आती है, और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में शनि की महादशा 19 वर्ष के लिए आती है। अर्थात 16 वर्ष में किए गए पुण्य कर्म को, 16 वर्ष में किए गए तपस्या को आप अगले 19 साल तक प्रसाद के रूप में प्राप्त करेंगे। तो कितना अच्छा हो गया। इस प्रकार से पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र को समझा जाता है। तो हमने आपको बताया कि चूंकि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद है, तो यहां से एक प्रकार से जो सूक्ष्म चेतना है, जो सूक्ष्म जीव है, जो सूक्ष्म शरीर है, इसमें भी 2 प्रकार के रास्ते बनते हैं। एक योगियों का मार्ग होता है, दूसरा भोगियों का मार्ग होता है। जो योगी है उसका सूक्ष्म शरीर मुक्ति के मार्ग पर प्रशस्त होता है, और जो भोगी है उसका सूक्ष्म शरीर फिर से जीवन साइकिल की तरफ फिर से घूमता है, और वह फिर से जीवन चक्र में आके फंसता है। तो योगी और भोगी का जीवन चक्र अलग होता है। योगी लोग इन दोनों नक्षत्रों में सिद्धि को प्राप्त करते हैं, सफलता को प्राप्त करते हैं, और गहरे समुद्र की जो बात है उत्तरा भाद्रपद में, वह समाधि का संकेतक है और वह बैकुंठ धाम का संकेतक है। अर्थात व्यक्ति को परम पद की प्राप्ति होती है। बैकुंठ धाम का अर्थ है परम पद। जो एक व्यक्ति को, एक मनुष्य को सबसे ऊंचा पद मिल सकता है, वह बैकुंठ धाम का जो मिलता है वह परम पद की व्याख्या की जाती है, और उसका संकेतक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है। यह योगियों को सिद्ध होता है। भोगियों के लिए वो फ्यूनरल कॉर्ड बन जाता है। यह जो 4 तारे आपको दिख रहे हैं, जहां से हमने यज्ञ कुंड देखा, अब वह यज्ञ कुंड जो है वह भोगियों के लिए वह चिता की अग्नि बन गई। उसमें भी 4 कोने बन गए, 4 कोनों से अग्नि प्रज्वलित हुई, और वह भोग योनि में फिर से जा रहा है। तो योगी का उत्कर्ष हुआ और भोगी फिर से उसी जीवन साइकिल में अभी अटका हुआ है। उसके भी दिन आएंगे, वह भी योगी बनेगा। यह साइकिल, यह जीवन चक्र चलता रहता है। यह जीवन चक्र चलता रहता है, तो इसको गतिमान बनाए रखने वाला जो परमात्मा है, जो अजैकपाद है, वह भी पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है। तो यह समस्त जगत इसी प्रकार से चलता है।